जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। देख रहे हैं कि नई बजट नई खुशखबरी। अब नई खुशखबरी कितना है ये तो आपको आगे पता चलेगा, या आप बजट का समीक्षा किए होंगे तो पता चलेगा। अब इसमें दिया गया है कि रेलवे में 75,000 वैकेंसी, हकीकत या जुमला। क्योंकि आप देखे होंगे कि 75,000 वैकेंसी की चर्चा एक न्यूज़ चैनल वाले ने की है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी 75,000 वैकेंसी के बारे में आप न्यूज़ पेपर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। हम तो देखने की कोशिश की, हमको तत्काल पता नहीं चला। लेकिन न्यूज़ चैनल चूंकि दे रही है तो न्यूज़ चैनल भी अपने हिसाब से डायरेक्ट नहीं दे सकती है जब तक कि उनको क्लू नहीं मिला होगा। और वैसे भी ये बात मान करके चलना है कि मोदी सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बातें कही थी। 10 लाख में से आप देखेंगे ये सिर्फ रेलवे की बातें नहीं थी, ओवरऑल सभी विभाग को मिला करके 10 लाख वैकेंसी स्टेप बाय स्टेप देने की बातें कही गई थी। और इसका देखेंगे कि जिस तरीके से एसएससी अपना वैकेंसी का पिटारा खोला, इसी तरीके से अन्य डिपार्टमेंट से भी, चूंकि 2024 में इलेक्शन होना है, आपको वैकेंसी लगातार देखने को मिलेगी। और आप देखे होंगे कुछ दिन पहले राज्यसभा में ये प्रश्न उठाया गया था कि टोटल अभी रेलवे में कितनी पोस्ट खाली हैं, तो वहाँ लगभग 3,12,000 के करीब बताया गया कि सीट अभी वैकेंट है, जिसमें रेल मंत्री के द्वारा ये भी बातें बताई गई थी कि 1.5 लाख पोस्ट पर अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा नए एम्प्लॉयमेंट का, 1.5 लाख पोस्ट का। तो 1.5 लाख पोस्ट हम ये मानते हैं कि एक बार में ही नहीं दे देगी, बल्कि स्टेप बाय स्टेप दे सकती है। अगर ये 75,000 का डेटा दिखाया गया है कि 1 फरवरी, चूंकि 1 फरवरी को बजट पास हुआ है और अगला बजट फिर 1 फरवरी 24 को पास होगा, तो इस बीच में अगर इसके लिए था ये 75,000, तो मे बी कि इसको 2 पार्ट में बांट करके अभी से लेकर के 75,000 वैकेंसी, जितना ऑपरेटिंग पोस्ट है, सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, उसके लिए 75,000 वैकेंसी दे दे। और अगला 1 फरवरी 2024 को जो बजट दोबारा से पेश होगा इलेक्शन से जस्ट पहले, चूंकि अप्रैल मई में इलेक्शन होना है 2024 में, तो उससे पहले जस्ट आपको बाकी 75,000 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ऐसा संभव है। अगर आप देखेंगे इसमें, आप देखिए कि कुल मिलाकर के 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें कि रेल बजट 2,40,000 करोड़ का सिर्फ रेल बजट था, जो कि 2013-14 की तुलना में 9 गुना ज्यादा दिखाया गया है 2013-14 की तुलना में। और इसमें 75,000 न्यू वैकेंसी फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा बताया गया है। अब इसमें हम आंकड़ा पर आते हैं। अगर इसके पहले वाली वैकेंसी पर आप गौर करेंगे तो बहुत बातें आपकी क्लियर होगी। जैसे इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था अप्रैल मई 2019 में हुआ था, तो निसंदेह 5 साल के बाद अप्रैल मई 2024 में इलेक्शन होना है। और अगला एएलपी का वैकेंसी फरवरी 2018 में आई थी, और उसके बाद जेई की वैकेंसी आई उसी समय। फिर ग्रुप डी की वैकेंसी 1 साल के बाद फरवरी 19 में आई, और एनटीपीसी का मार्च 19 में आया। जबकि आप देखेंगे कि ये जो फरवरी 2019 में वैकेंसी आई थी, तो 1 फरवरी को उसी साल में 2019 में 1 फरवरी को बजट पास हुआ, और कुछ दिनों के बाद ही फरवरी में ही वैकेंसी दे दिया गया, और मार्च में फिर एक वैकेंसी दे दिया गया, और अप्रैल मई से इलेक्शन ही होना था। यानी कि इलेक्शन से 1-2 महीना पहले आपका वैकेंसी दे दिया गया, आचार संहिता लागू होने के जस्ट बिफोर। तो यहां पर भी हमको लगता है कि जस्ट उसी तरह की संभावनाएं बन सकती है। अभी जहां तक वैकेंसी देने की बातें हैं, बताया जा रहा है, बहुत यूट्यूब चैनल पे देखेंगे फरवरी में वैकेंसी आएगी, मार्च में, मे बी कि फरवरी मार्च में आ जाए और अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा अपना मानना है कि चूंकि अभी ग्रुप डी का प्रोसेस चल रहा है, एनटीपीसी का प्रोसेस चल रहा है। कुछ दिन पहले एक रेलवे अधिकारी से बात हुई थी, उनका कहना था कि अभी तो सर हम इसी में परेशान चल रहे हैं कि जब तक ये प्रोसेस नहीं पूरा हो जाएगा, नई वैकेंसी के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं। तो चूंकि मार्च वगैरह में क्या होता है कि मार्च में किस जोन में कितनी सीट वैकेंट है, ओवरऑल उसका लेखा जोखा ब्यौरा पूरा सबमिट किया जाता है। तो मार्च के बाद ही एक संभावना बनेगी, पूरा डिटेल लिस्ट बनेगा। वैसे भी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक आरटीआई में कि जून तक कितनी वैकेंसी खाली है उसका डिटेल मांगा गया है। तो उस आधार पर भी अगर आप आंकड़ा लगाइएगा तो जुलाई अगस्त में वैकेंसी आने की बातें होगी। लेकिन अपना प्रयास होगा, 2 बार बीच में ट्विटर कैंपेन भी किया गया जल्दी वैकेंसी देने के संदर्भ में। लगभग 4 साल क्रॉस कर चुकी है, अभी तक वैकेंसी आपका नहीं आया है।
तो इस बीच में हो सकता है कि और ट्विटर कैंपेन अपना कंटिन्यू हो और उसके माध्यम से हो सकता है कि रेलवे पर प्रेशर पड़े और अपने दे तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर जाकर के जुलाई अगस्त में आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जुलाई अगस्त में वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले जो अभी 75,000 वैकेंसी में एलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आपका आ सकता है, अब जितनी संख्या उस समय आपका निर्धारित हो जाए एलपी टेक्नीशियन में। इसके बाद जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और जेई का जब भी वैकेंसी आता है उसमें डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और भी 1-2 पोस्ट होता है, उस सब का मिला करके वैकेंसी दिया जाता है। तो अप्रोक्स आप समझ सकते हैं कि 14-15 हजार या 16 हजार के करीब वो टेक्निकल पोस्ट जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर या अन्य पोस्ट मिला करके आ सकता है, और बाकी वैकेंसी आपका एलपी टेक्नीशियन का देखने का मिल सकता है। और मे भी कि अगर इसी में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को ऐड कर दे इस 75,000 में, तो निसंदेह एलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी जो 60,000 प्लस का आप उम्मीद लगा रहे हैं थोड़ा सा कम हो जाए। अगर नहीं तो इसको नेक्स्ट अगले 75,000 में शामिल करती है तो हो सकता है कि अगले 75,000 में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, इसके अलावा ग्रुप डी और अन्य नॉन टेक पोस्ट का वैकेंसी अगले 75,000 में देखने को मिल सकता है। मोटा मोटी यही चीज होना है, क्योंकि इस डेटा के आधार पर भी लगभग यही चीज मैच करता है। तो परेशान नहीं होना है, मेरा यह कहना है कि कुछ बातें ऐसी होती है, हमेशा हम चर्चा करते हैं कि जो आपके हाथ में नहीं होती है, जो आप लाख चाह लें, आप प्रयास ही कर सकते हैं कि ट्विटर कैंपेन कर लेंगे, प्रेशर बना देंगे, लेकिन आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि नई वैकेंसी हम ला देंगे। ये वैकेंसी जब तय होगी, रेल मिनिस्ट्री तय करेगी, रेल मंत्रालय तय करेगी, रेलवे बोर्ड तय करेगी, उन्हीं के हिसाब से ये वैकेंसी आएगी। चूंकि 2024 में इलेक्शन होना है, इसलिए ऐसा आपको ये लगता भी कि वैकेंसी नहीं भी आ सकती थी, लेकिन इलेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से आपको वैकेंसी आएगी ही आएगी, ये बात आप तय मानिए। तो हमारा ये कहना है कि वैकेंसी जब आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, अप्रैल में आए या फिर जुलाई अगस्त में आए, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। होना इसलिए भी पड़ेगा, हमेशा इस बात का एहसास आपको कराते हैं, हमेशा इस बात को जानबूझ करके एक के बात को हम बार बार रिपीट करते हैं कि पिछले बार 38 से 40 लाख लड़का फॉर्म भरा था, 38 से 40 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे एलपी टेक्नीशियन में, तो अभी 4 साल प्लस इस बीच में गुजर चुका है। तो अगर इस बार भी आईटीआई वाले बच्चे को मौका मिल गया तो 15 से 20% अप्रॉक्स बच्चे बढ़ सकते हैं। वैसी परिस्थिति में 45 लाख से 50 लाख बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और मालूम है कि 45-50 लाख कितना संख्या में हुआ। इसलिए सीट के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो दिन ब दिन कंपटीशन जिस तरीके से टफ होता जा रहा है, अभी भी टफ होगा। इसलिए आपको यह टारगेट रख करके चलना है, क्योंकि आपको पता है कि सीबीटी 1 में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन नॉन टेक सेक्शन से पूछा जाएगा, और सीबीटी 2 में 2 सीटिंग में एग्जाम होना है, एक सीटिंग में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, सेकंड सीटिंग में ट्रेड से रहेगा, और पहला सीटिंग में 100 क्वेश्चन नॉन टेक से रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो वहां पर 100 क्वेश्चन जो नॉन टेक से पूछा जाएगा, मेरिट उसी के आधार पर बनेगा। तो मेरिट बनने के लिए, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, 70 प्लस का अभी से टारगेट आप लेकर के चलेंगे, क्योंकि 70 से जितना ही कम आपका स्कोर जाएगा उतना ही संभावनाएं उस समय आपके लिए छीन होता चला जाएगा, और 70 से जितना प्लस जाएगा उतना ही संभावनाएं आपके लिए बढ़ती चले जाएगी। अलग बात है कि कैटेगरी बाय कैटेगरी जो रूल के हिसाब से भिन्नताएं होती है वो उस समय भी होगी, बोर्ड बाय बोर्ड भी भिन्नताएं होती है वो भी उस समय होगी, लेकिन टारगेट हमेशा ऊपर का रखना चाहिए। ऊपर का टारगेट रखिएगा तो जाके अपने जगह पे वो सेट कर जाएगा, और टारगेट ही अगर हम नीचे का रखेंगे परेशानी तय है। इसलिए बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसा भी कमेंट हमेशा करते हैं कि सर आप लोग आ जाते हैं, हल्ला करने लगते हैं, माहौल खराब करते हैं, अभी तो वैकेंसी दे नहीं रहा है, झूठ मूठ का चिल्लाते रहते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप जो आरोप लगाना है लगाइए, लेकिन आप ये चाहिएगा कि वैकेंसी आ जाएगा, उसके 3 महीने के बाद एग्जाम होना रहेगा, उस समय हम बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि कंपटीशन लेवल जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, अगर ये चीज संभव ही रहता तो आपका एनटीपीसी में हो गया रहता, आपका ग्रुप डी में हो गया रहता। क्योंकि आपको मालूम है कि 60 से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ाने का प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत पड़ेगी। मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल, ये 3 सब्जेक्ट। और इस बार ये भी समझ लीजिए, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग है, पिछले बार इंजीनियरिंग ड्राइंग से मात्र 1 से 3 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन सिलेबस में 12 से 15 क्वेश्चन आपके सिलेबस में सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिया हुआ है, क्योंकि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग मिला करके सीबीटी 2 में 40 क्वेश्चन है, तो 40 में 15 क्वेश्चन खाली इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन से है। मैं भी पिछले बार नहीं पूछा, इस बार अगर पूछ ही देगा तो अचानक अगर आप पिछले बार का सोच करके नहीं तैयारी करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसका परिणाम कुछ बुरा भी हो सकता है, दिक्कत भी हो सकती है।
होती है। इसलिए सिलेबस जो भी दिया हुआ है, सिलेबस को पूरी तरीके से अपडेट रखना है, सिलेबस पर पूरी तरीके से अपना पकड़ बना के रखना है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे और हमेशा स्कोर मैक्सिमम करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्शन है तो आपकी वैकेंसी है और अगला इलेक्शन फिर 5 साल के बाद होना है। यह चांस अगर आपसे मिस करेगा तो फिर जो गवर्नमेंट की स्थिति है, जिस तरीके से निजीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ते जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वैकेंसियां कम होती चली जाएगी। अभी ही ग्रुप डी में देखिएगा 60% ओपन कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर से हायर करके काम करवाया जा रहा है और लगभग हर डिपार्टमेंट में धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में निसंदेह वैकेंसी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो सामने आपका है तो उस पर पूरा मेहनत करके किसी भी तरीके से रिजल्ट में आप कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत ही महंगा सौदा होना है। और हम तो हमेशा से एक चीज देखते हैं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से मेहनत किया, मे भी कि थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन गारंटी है कि उसका रिजल्ट जरूर होगा। ईमानदारी से मेहनत का मतलब यह हुआ कि एक रेगुलर रूटीन को फॉलो करना है। 6 घंटा पढ़ाई करना है तो हमको 6 घंटा पढ़ाई करना है, 8 घंटा पढ़ाई करना है तो हमको 8 घंटा पढ़ाई करना है, उसमें तनिक भी कमी नहीं होना चाहिए। आप अपना क्षमता के हिसाब से 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। यह अलग बात है कि सबका माइंड पावर अलग अलग होता है। कोई बच्चे एक बार पढ़ते हैं पूरा का पूरा समझ में आ जाता है और कोई बच्चे उसी को 4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन जिसको 4 बार पढ़ने पर समझ में आता है, लेकिन अगर वो भी लगातार मेहनत कर रहा है तो सफलता उनको भी मिलेगी ही मिलेगी। अगर एक बार में आपको समझ में आता है, लेकिन अगर ये चीज का दिमाग में आपको बैठ गया, थोड़ा भी इसका अहम हो गया, तो हो सकता है कि बहुत आप तेज हैं तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो। यह भी बात आपको माननी चाहिए। इसलिए मेहनत में कोई कमी नहीं करना है, एकदम कर्म की हमेशा प्रधानता होती है। और यह बात आप समझ लीजिए, अगर आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम रेलवे में जो तैयारी करते हैं वो साधारण परिवार के बच्चे होते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं, और एकदम समझिए कि उस तरह के भी बच्चे होते हैं कि जिनके गार्जियन मजदूरी करते हैं। और किसी भी तरीके से कोई भी गार्जियन है ये नहीं चाहता है कि हम जो कठिनाई झेल रहे हैं हमारा बाल बच्चा भी वही कठिनाई झेले। तो वो बहुत कष्ट से आपको उस लायक बनाता है, उस लायक तैयार करता है। या जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके गार्जियन उस पर विश्वास किए हैं कि बाहर रख करके पढ़ा रहे हैं, उस लायक वो एफर्ट कर रहे हैं। नहीं तो आप अपने ही समाज में नजर दौड़ा दीजिए, कितने बच्चे ऐसे हैं आपके तरह भाग्यशाली के जो पटना में रह तैयारी करते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह तैयारी करते हैं, और दिल्ली, बंबई, ढाका रह करके तैयारी करते हैं। और या बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो घर पर ही रह करके सीरियसली सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी 100% रिजल्ट लेते हैं। लेकिन सब में वही डिपेंड करती है कि आप मेहनत किस कदर करते हैं, क्योंकि सबका अंतिम विकल्प मेहनत ही है। तो इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से, बहुत बच्चे होते हैं कि नहीं हम पटना आकर के 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पढ़ाई करेंगे। तो चूंकि प्रोफेशनली तो प्लेटफॉर्म में भी है, जैसे यहाँ इतना बड़ा सिस्टम है, हर तरीके का अरेंजमेंट है, टेक है, नॉन टेक है, हर तरीके का बैच स्टार्ट होते रहता है। यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो ऑनलाइन में अभी हमारा ढेर सारा बैच आया है, लगातार आ रहा है। द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे एकदम मिनिमम फी में सारा बैच का आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर जिनको इतना भी सक्षम नहीं है तो 100% सेल्फ स्टडी के माध्यम से पहले सिलेबस को समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और करंट सिनेरियो क्वेश्चन पूछने का भी देखिए, अभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें किस तरह का मैथ पूछा है, किस तरह का रीजनिंग पूछा है, किस तरह का साइंस पूछा है, उस तरह के क्वेश्चन को आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि दिन ब दिन किस तरीके से क्वेश्चन को रोटेट किया जा रहा है और अपने को उस लायक फिर बनाने का प्रयास करना है। तो अगर इन सारी बातों पर गौर करेंगे और आपस में भी ग्रुप बना करके, सब कुछ संभव है और जैसे चाहते हैं वैसे संभव है, लेकिन मेहनत आपको ही करना है। सब चीज कोचिंग है, ट्यूशन है, कोई भी इस तरह का चीज है, वो सिर्फ आपका गाइड है। अगर गाइड अच्छा मिल जाता है तो बनिस्पत सफलता आसान हो जाती है, लेकिन करना ये आपको ही है। इस बात को गांठ बांध लेना है, क्योंकि हम लाख पढ़ा दें लेकिन अगर आप नहीं पढ़िएगा तो सारा मेहनत किया हुआ बेकार है। कितना भी हम कुछ कर दें उससे रिजल्ट नहीं होना है। इसलिए सेल्फ स्टडी का अपना एक अलग महत्व है। आप एकदम जी जान लगा दीजिए,
खूब ध्यान देकर के पढ़िए, क्योंकि सिलेबस में अगर आप इस बात पर भी गौर करेंगे, हम एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी करते हैं, हमारा आईटीआई बेस है, डिप्लोमा या बीटेक बेस है, तो उसी क्वालिफिकेशन में आप ढेर सारा फॉर्म भरते हैं और बहुत ज़्यादा सिलेबस, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में एडवांस अर्थमेटिक डीआई पढ़ रहे हैं, तो दूसरे भी एग्जाम दीजिएगा, एसएससी का भी एग्जाम दीजिएगा, तो बनिस्पत थोड़ा सा डीप पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल मिलता जुलता रहेगा, बहुत परेशानी नहीं होना है। रीजनिंग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो रीजनिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन हर जगह हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन का सेक्शन जो होगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, आर्ट्स, करंट अफेयर्स, इसी सेक्शन से पूछा जाएगा, ट्रेड इसी सेक्शन से पूछा जाएगा। अब किसी का इलेक्ट्रिशियन है, अभी देखिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का वैकेंसी कभी भी आ सकता है, 1 महीना में आए, 2 महीना में आए, यूपीपीसीएल है, डीआरडीओ अभी एग्जाम हुआ है, इसके अलावा एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ऑप्शंस का कमी नहीं है, लगातार ऑप्शन आपको मिलते रहेगा, बशर्ते कि तैयारी का लेवल अगर आपका अच्छा है, जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे वहीं पर संभावनाएं आपका अधिक से अधिक रिजल्ट का होने लगेगा या अधिक से अधिक संभावनाएं हो जाएगी। इसलिए पिछली बार एनटीपीसी अगर दिए, ग्रुप डी दिए या दूसरा एग्जाम दिए, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस पर गौर करने वाली बात है, सेल्फ एवेल्यूशन करने वाली बात है कि आखिर रिजल्ट हमारा क्यों नहीं हुआ। एक बार 1 घंटे बैठ के, आधे घंटे बैठ के इस बात को गौर कीजिए, इस बात पर समीक्षा कीजिए और उसको चिन्हित करिए कि आखिर क्या कारण रहा कि हमको इतना मार्क्स नहीं आया, इतना मार्क्स से हमारा छूट गया, और आगे चल करके दोबारा से वही गलती नहीं दोहराएंगे। इसलिए उस हिसाब से अपना टारगेट बना करके आपको चलना पड़ेगा, तभी 100% आप सफल हो सकते हैं, 100% सफलता आप हासिल कर सकते हैं। तो धन्यवाद, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और बाद में एक स्पेशल एएलपी टेक्नीशियन के लिए क्या हो आपकी रणनीति, हालांकि हमेशा इस तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं, दोबारा से फिर आपको हम इस तरह का वीडियो बना करके देंगे और हमको लगता है कि निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। और ये भी बात आप मान लीजिए कि चूंकि प्रतिभा थोड़ा कम या ज़्यादा सब में होती है, आप लोगों की स्थिति बजरंगबली वाली होती है कि आपको यह एहसास कराना पड़ता है कि आपके अंदर कितना प्रतिभा छिपा हुआ है, और जिस दिन आपको उसका एहसास हो जाएगा, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए गुरु का हमेशा यह भी कर्तव्य होता है कि बच्चों को उसकी प्रतिभा का एहसास कराते रहे, जो कि उसको अपने टारगेट को अचीव करने में बहुत मददगार साबित हो। चलिए रहने दीजिए, जस्ट इतना ही हम रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।